जब सूरज आग बरसाता है, जब रेत समुद्र बन जाती है, जब पानी सपने जैसा लगने लगता है, तब भी एक जीव सीना तान कर चलता रहता है। ऊँट। लोग इसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऊँट का नाम ऊँट क्यों पड़ा? इसके कुबड़ में क्या होता है? ये बिना पानी कई दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है? क्या ऊँट धरती का सबसे सहनशील जीव है? आज हम जानेंगे ऊँट की पूरी कहानी, रहस्यों से लेकर विज्ञान तक। ऊँट नाम कैसे पड़ा? हिंदी में ऊँट, अंग्रेजी में कैमल और संस्कृत में उस्ड़, उस्ड़ या कहूँ उष्ट्र, उष्ट्र से कहा जाता है। संस्कृत शब्द उष्ट्र का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में चलने वाला जीव। ऊँट शब्द समय के साथ भ्रंश होकर बना। कैमल शब्द लैटिन भाषा के कैमिलस से आया है, जो ग्रीक शब्द कैमिलस से निकला। इन सभी शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा है, और वो है भारी बोझ उठाने वाला सहनशील जानवर। यानी नाम ही इसकी ताकत की कहानी कह देता है। ऊँट की पहचान। ऊँट को पहचानना आसान है। इसकी लंबी टांगे होती हैं, लंबी गर्दन, चौड़े पैर, मोटी पलकें और नथुनों को बंद करने की क्षमता। पीठ पर कुबड़। ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। इसके पैर ऐसे बने होते हैं कि रेत में धंसते नहीं हैं। पलकें धूल से आंखों की रक्षा करती हैं, और प्रकृति ने इसे रेगिस्तान का राजा बनाया है। ऊँट कहाँ पाया जाता है? ऊँट मुख्य रूप से पाए जाते हैं भारत में, और भारत में देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात वगैरह। इसके अलावा अरब देश, अफ्रीका, मंगोलिया, चीन और ईरान। जहाँ गर्मी अधिक हो और पानी कम हो, ऊँट वहाँ का राजा होता है। ऊँट की उम्र। ऊँट की उम्र लगभग 40 से लेकर 50 वर्ष तक होती है, और अच्छी देखभाल मिले तो 60 साल भी ऊँट जी सकता है। ऊँट धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार ऊँट जो है वो लगभग 40 लाख साल पहले धरती पर आया। पहले ये उत्तरी अमेरिका में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका पहुंचे। समय के साथ इनके शरीर ने रेगिस्तान के अनुसार खुद को ढाल लिया। ऊँट का भोजन। ऊँट शाकाहारी होता है। यह खाता है सूखी घास, कांटेदार झाड़ियाँ, पत्तियाँ और नमकीन पौधे। इसके मुंह के अंदर मोटी चमड़ी होती है, जिससे कांटे भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पसंद और नापसंद। ऊँट को पसंद है खुला इलाका, शांत वातावरण, समूह में रहना, और ऊँट को नापसंद है अचानक शोर या फिर अत्यधिक ठंड और मारपीट और अत्याचार। ये ऊँट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खासियत और कमजोरी। बिना पानी पिए ये कई दिनों तक जीवित रह सकता है, भारी वजन उठा सकता है, तेज गर्मी सहन करता है और रेत में आसानी से चलता है। और इसकी कमजोरी है जैसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकता, और बीमार होने पर जल्दी कमज़ोर हो जाता है। क्या ऊँट बिना पानी पिए रह सकता है? हाँ, ऊँट 7 से लेकर 15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। कुबड़ में पानी नहीं, वसा यानी कि फैट जमा होती है। वसा टूटकर ऊर्जा और पानी बनाती है। एक बार में ऊँट 100 लीटर तक पानी पी सकता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऊँट बहुत सारा पानी पी जाता है, और ये पानी कई दिनों तक उसके शरीर में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से उसको शायद पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्यावरण में योगदान। ऊँट जो है वो रेगिस्तान में बीज फैलाता है, पौधों का संतुलन बनाए रखता है, और मानव जीवन को सहारा देता है, जैव विविधता बनाए रखता है। और व्यवहार। ऊँट सामान्यतः शांत होता है, लेकिन खतरे में आक्रामक भी हो सकता है। यह अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। आत्मरक्षा। ऊँट अपनी रक्षा करता है लात मारकर, थूक कर या दांतों से काटकर। ऊँट का परिवार। ऊँट का परिवार देखा जाए तो उसमें नर है, जिसे हम ऊँट कहते हैं, मादा है जिसे हम ऊँटनी कहते हैं, और बच्चा है यानी कि ऊँट का बच्चा। ये झुंड में रहते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं धैर्य, सहनशीलता और कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना। इसके अलावा मेहनत और संतुलन बनाए रखना। आज ऊँट की हालत। मशीनों के कारण उपयोग जो है वो घट चुका है। इसके अलावा चारागाह कम हो रहे हैं, और बीमारियां बढ़ रही हैं, और कुछ नस्लें संकट में हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि संरक्षण अभियान जो है उसका समर्थन करें, और पशु सेवा जो है उस पर हम ध्यान दें। इसके अलावा जागरूकता फैलाएं, और पानी और चारा उपलब्ध कराना चाहिए।
का सुविचार ये है कि आप जिस वक्त पर जिस कार्य को कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ आप लोगों की तरफ ही होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए कि अगर कोई इंसान खाना बना रहा है, तो उसका ध्यान होना चाहिए अपने खाने पर। इससे ये होगा कि वो इंसान उस भोजन को और अच्छे से बना सकेगा, और मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। मतलब ये कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर उसे और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस काम पर होना चाहिए, और इस तरह वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होगा। धन्यवाद।